मम्मी के टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत बड़ी बात होती थी, तो मेरी मम्मी पोस्ट ग्रेजुएट है। वो असल में क्या था, ऑफिस बॉय था हमारे यहाँ। तो करता क्या था, मैं पढ़ाता टीचिंग करता था, वो बस मेरे पीछे खड़ा हो जाया करता था और कभी कभार खाली टाइम में बैठ के कंप्यूटर चलाने लग जाता था। तो एक दिन उसने क्या करा, मुझे बुलाया, सर देखो मैंने कुछ बनाया है। मैंने कहा किसने बनाया? सर कॉल रूम में बनाया। उसने कहा टाटा टी का पैकेट था। हाँ जी, टाटा टी का वो एक रैपर होता है, टाटा टी का पैकेट जो ओके, था, हाँ। उसने टाटा टी का पैकेट दिखाया कि सर जी देखो मैंने ये बनाया है। क्या बात है, मतलब सर ने आपको काफी हेल्प करी, जहां आपको दिशा समझ नहीं आ रही थी उन्होंने आपको दिशा दी। अब ऐसे होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अब कंप्यूटर सीखने के लिए इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल रहे हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई क्लास नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में एक चीज की प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपनी हिंदी को वो वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं जो देनी चाहिए। किसी भी चीज से ना जिंदगी खत्म नहीं होती कि डाइवोर्स हो गया तो जिंदगी खत्म, ऐसा नहीं है। एक लड़की थी, बच्ची सी होगी, छोटी सी, 12th के बाद ज्यादा तीन या कोई मतलब मैच्योर हो जाता है पर कोई नहीं हो पाता है। हाँ हाँ, आई क्लास ली, मेरे पास आती थी रेगुलर, अच्छे से पढ़ती थी। तो कुछ टाइम से वो आना बंद कर दिया कि फ्रेंड्स वगैरह थे। मैंने पूछा, बात करी कि क्या बात हुई, सर मैंने शादी कर ली। जैसे मैं ऐसे हुआ कि मैं पढ़ा के जरा कोई आया हुआ था, उनसे पेरेंट इंक्वायरी वगैरह थी, मैं उनसे बात कर रहा था। मैं एकदम से आया तो मैंने कोई वेबसाइट खुली, देखी वो वाली। मैंने क्या कर रहे थे बेटा? जी यार कुछ नहीं, नेट चला रहा था, फेसबुक चला रहा था। उस टाइम पे फेसबुक को बहुत किया, अब वो भूल जाते हैं हम टीचर हैं। मैं गया तुरंत गूगल हिस्ट्री में चेक किया, और क्या 2 मिनट में पता चल गया क्या देख रहे थे। सीखना ही है, कुछ सर्च करना तो एआई के बारे में सर्च करिए। और आजकल बच्चों को डांट भी नहीं सकते आप। बिल्कुल सही। अगर आपने उनको डांटा तो या तो ज्यादा ही कुछ होगा तो आपको डायरेक्ट जवाब दे देगा, स्किल से काम नहीं चलेगा, एआई भी आना चाहिए। आगे जाके एआई आपकी जॉब जरूर खाएगा। Every great conversation starts with a cup of tea. Bonjour, hello, नमस्ते। मैं हूं काव्या गुप्ता, आपकी होस्ट फॉर द T3 पॉडकास्ट। और आज हम फिर से आते हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हेमंत। आप कंप्यूटर टीचर हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मैं कंप्यूटर टीचर हूँ जी। मैं 12 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ बच्चों को। 12 इयर्स, इट्स अ लॉन्ग एक्सपीरियंस जी, 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते जी। ये कंप्यूटर टीचिंग है। स्पेशली मैं आपका बेसिक, एडवांस एक्सेल एंड ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाता हूँ। जैसा मैं बता दूं, मैंने जो अपना ग्रेजुएशन किया है वो कंप्यूटर साइंस से ही किया हुआ है। मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, बट आप आए कैसे इस फील्ड में? देखिए, जैसे कि आप और सब बच्चे होते हैं कि छुट्टियों के सीजन में कुछ ना कुछ स्किल चाहिए होती है सबको, तो मेरे को भी कोई स्किल चाहिए थी। तो मैं भी गया कंप्यूटर। उस टाइम पे, आजकल तो ना आम बात होगी, और उस टाइम पे कंप्यूटर काफी बड़ी बात हुआ करती थी। बिल्कुल क्योंकि आज से 15 साल पहले मैंने सीखा था उस टाइम पे। देखिए 10th किया तो 10th के बाद 3 मंथ का हॉलीडे चल रहा था, तो पेरेंट्स ने कहा कुछ कर लो, तो मैं भी जाके वही टीचिंग है। ये पेरेंट्स का कुछ कर लो कभी कभी बहुत काम आ जाता है। हाँ जी, उन्हीं की वजह से समझ लीजिए आप, वरना मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कर रहा था। असल में कभी सोचा नहीं था ऐसे टीचिंग करूंगा। मैं नॉर्मली गया था सीखने के लिए, बेसिक कहते हैं कि बेसिक कंप्यूटर आ जाना चाहिए। मैं गया, बेसिक कोर्स ज्वाइन किया, 3 मंथ में कोर्स कर लिया। उसके बाद में फिर थोड़ा टाइम बीत गया, 12th कर ली। अब 12th के बाद सब कहते हैं अब क्या करोगे, हर पेरेंट्स का यही सवाल होता है, अब क्या करोगे। अब सीरियसली बताऊं तो मैं 12th भी बड़ी मुश्किल से रो रो के गई है। काफी बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ाई में मेरा कुछ भी कोई बात ऐसा नहीं है। मेरे जो सर है ना वो कहते थे कि देखो बच्चों का ना दिमाग एक ही होता है, भगवान ने जो दिया है। आईक्यू आप अपना डेवलप खुद करते हो। तो मुझे खुद पता था कि भाई मेरे को एक्सपीरियंस नहीं। हाँ, जब मैंने बेसिक किया था कंप्यूटर का तो काफी अच्छी मुझे नॉलेज हो गई, मतलब इंटरेस्ट आ गया कंप्यूटर में, इंटरेस्ट आ गया। तो मैंने कहा तो ठीक है, तो फिर क्या करना है, तो मैंने कंप्यूटर कोर्स करना है, किसमें ना हार्डवेयर नेटवर्किंग ज्वाइन करी। क्या बात है। तो फिर मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स ज्वाइन किया। उसमें फिर करते करते और इंटरेस्ट आया। फिर मेरे एक सर थे, अमित सर। ओके, तो उन्हीं कह सकते हो, उन्हीं की वजह से मैं टीचिंग लाइन में आया। अब मतलब एक मिनट मैं मेंशन करना चाहूंगी, टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है आपको दिशा दिखाने में आपके करियर के लिए। बिल्कुल सही कहा जी। तो वही बात है, तो उन्हीं की वजह से मैं टीचिंग लाइन में आया हूँ। अमित सर है वो मेरे, वो भी। तो फिर उन्होंने के थ्रू में इस टीचिंग लाइन में आया। कैसे हुआ क्या कि कोर्स कर लिया 12th के बाद। कोर्स करने के बाद जॉब इतनी आसानी से मिलती नहीं है। बिल्कुल। तो मैं फिलहाल फ्री बैठा था। सर ने कहा कर क्या रहा है, सर अभी तो फ्री हूँ। तो उनका इंस्टीट्यूट था, तो कह आजा मेरे पास, थोड़ी मेरी हेल्प कर दे इंस्टीट्यूट में। मेरे पास टीचर की अभी थोड़ी शॉर्टेज चल रही है। तो मैं टीचिंग करने लगा वहाँ पे। इंटर्नशिप की तरह 2-3 महीने करी। करते करते मेरे को इतने इंटरेस्ट जाग गया, धीरे धीरे करते करते मैं फिर उसी लाइन में आ गया।
क्या बात है, मतलब सर ने आपको काफी हेल्प करी, जहां आपको दिशा समझ नहीं आ रही नहीं थी उन्होंने आपको दिशा दी। बताइए। हाँ हाँ जी। जी, बिल्कुल उस सही। टाइम पे क्या होता था कि आजकल तो बहुत सारे फील्ड हो गया और टीचर्स भी इतने आपको राय अच्छे देते, पेरेंट्स भी गाइडेंस कर देते हैं। हम्म। अब उस टाइम पे इतना कोई गाइडेंस नहीं करता था, मुझे लगता है पेरेंट्स भी इतने नहीं कर गाइड नहीं कर पाते थे नहीं कर उनको। पाते हैं हाँ, क्योंकि बिल्कुल सही उन्हें कह रहे हैं। अपना जी अपने माहौल में, अपने ड्यूटी में, जॉब में रहते थे। हम्म। मॉम हाउस वाइफ थी तो इतना उनको हम्म। पता भी नहीं था कि करना है। पेरेंट्स बस कहते थे करो, बाहर निकलो, कुछ ना कुछ करो। तो वही उसी चीज में, तो उसी के थ्रू मैं टीचिंग लाइन में बढ़ गया। अच्छा, इस चीज में ना मैं मम्मी को मैं तो अभी बोलती हूँ कि मम्मी अच्छी खासी, मतलब मेरी उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन, मम्मी के टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत बड़ी बात होती थी, तो मेरी मम्मी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और मेरे पापा पोस्ट ग्रेजुएट है, दोनों ही पढ़े हैं। तो मैंने मम्मी को बोला है कि जैसे आजकल के क्या होते हैं, लोग बाहर गॉसिप कर रहे हैं, मेरी बिल्कुल मम्मी को सही मैं बात। मम्मी गॉसिप नहीं करनी है, मैं तुम्हें नहीं तो इंग्लिश क्लास में एडमिशन करा दूंगी, तुम्हें भी पढ़ाई नॉलेज की कोई बिल्कुल सही बात की आप। उम्र तो होती नहीं है। बिल्कुल सही है। ऐसे आज के टाइम में मेरे जो पेरेंट्स, मेरे फादर ने 10th हम्म। करी है उन्होंने हम्म। उस टाइम पे, हाँ जी। और उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब में लग गए। उस टाइम की उस बात टाइम अलग की थी, बात थी। आजकल तो वही लोग मैं डबल ग्रेजुएशन आज करके भी नहीं कर ग्रेजुएशन पाएंगे। करें, क्या क्या करके गवर्नमेंट जॉब नहीं लग बिल्कुल पाती सही है। कह रहे हैं। मतलब मैं गवर्नमेंट की छोड़ दो, अब नॉर्मल किसी में नॉर्मल भी जॉब जाने भी में सेक्टर नहीं में भी है। नहीं मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, और अगर आपको नॉलेज नहीं, इतना कंपटीशन हो रखा है हमारे टाइम पे, बहुत इतना कंपटीशन है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसका तो क्या ही हाल होगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अभी के देख लो, अगर आप कल बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा हो, वैल्यू अगर ही नहीं स्किल है। नॉलेज नहीं है तो आपको कंपनी वाले पूछते भी नहीं है। जैसे मेरा लैंग्वेज जो है, फ्रेंच हम्म। लैंग्वेज टीचर है मैं हूँ, अगर हम लोगों का नॉर्मल अब A1 A2 मतलब 6 लेवल्स होते हैं, मैं बता दूं आपको, हम्म। तो 6 लेवल्स में अगर आप पहले 2 लेवल किए होंगे बेसिक्स, तो उसमें आपको कुछ नहीं हो सकता। भले ही आप नॉर्मल पढ़ा लो ट्यूशन टाइप के, बट अगर आप किसी अच्छी जगह पढ़ाना चाहते हो या फिर ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर बनना चाहते हो, तो यू हैव टू बी दैट काइंड ऑफ मतलब नॉलेज, या फिर आप इस लेवल को इतना आना चाहिए आपको। बिल्कुल। उसके बाद भी मैं भी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ, तो सोचिए वही उसके बात इतना है। कंप्लीट करने के बाद सही भी। बात ये है कि आप जैसे टीचिंग कर देते हैं, हम लोग बच्चों को, हम्म। स्टूडेंट को पढ़ा देते हैं, हम्म। मगर उसके बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिलती। वो कहते हैं आपने क्या एक्सपीरियंस करा। एक्सपीरियंस जब मिलेगा जब जॉब मिलेगी, और और जॉब जॉब मिलेगी जब जब एक्सपीरियंस मिलेगा। एग्जैक्टली तो अब यहाँ पे आती है बात ये कि क्या करें आजकल के बच्चे इतना कंपटीशन पे, क्योंकि फ्रेशर्स को जॉब देना कोई देना चाहता 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 नहीं नहीं, है। सब चाहते हैं कि उनको बस ऐसा कोई मिल जाए जो काम करके खत्म कर दे। वही तो कैसे कैसे जॉब ढूंढे, कैसे कहाँ जॉब करे जो उसको मिल जाए जॉब। देखिए, जॉब डायरेक्ट कोई कंपनी में जाएंगे आप, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो बिल्कुल। मगर कुछ कंपनियां होती है, उनको जैसे ना इंटर्नशिप पे बच्चे चाहिए होते हैं। इंटर्नशिप्स अब देखो, हर बच्चा डायरेक्ट कमाने की ना सोचे, ये सोचते कि यार मैं इंटर्नशिप्स कभी कभी फ्री होती, कभी कभी स्टाइपेंड पेड मिलता भी है, होती कभी है। कभी स्टाइपेंड मिलता है। हाँ, हाँ जी। तो बस वो होता है कि मगर डायरेक्ट बस कमाने का ना सोचे। क्या हम्म। बच्चे क्या करते हैं कि नहीं, हमें कंप्यूटर कोर्स कर लिया, आते 20-25 हजार की जॉब मिल जाए। ऐसा थोड़ी होता है। तो वो आजकल के बच्चों की थॉट ये बन चुकी हुई है। अब पहले के टाइम में था, मगर आजकल कंप्यूटर हर कोई सीख रहा है, और जितना आप उसको एडवांस लेवल पे सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना बेनिफिट मैंने भी रहता है। सीखा था, मुझे भी है गैजेट्स का शौक, बट उतना नहीं था, क्योंकि मुझे एक्चुअली कंप्यूटर के सामने बैठने से अच्छा था, मुझे थोड़ा सा फील्ड वर्क जाओ, बात करो, तो मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है, कईयों तो को इस इंटरेक्ट वजह है, से। मगर कईयों को ऑफिस वर्क पसंद है कि हाँ, बस तो वो आराम से डिपेंड चेयर करता पे है। बैठ जाऊं, 9 to 5 की जॉब करूं आराम से। और क्या होता हम्म। है, अब जैसे मेरी जो फील्ड है वो मैक्सिमम ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ। अब ग्राफिक ओह में क्या होता है, नाइस। हाँ जी, तो ग्राफिक्स में क्या है, थोड़ा क्रिएटिव बंदे चाहिए होते हैं। बहुत क्रिएटिव। मैंने आज ग्राफिक डिजाइनिंग अपने में एक सब्जेक्ट पढ़ा है, और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था, लेकिन हमारे टीचर अच्छे थे, बट मतलब उतना अच्छा गाइड नहीं कर पाया, अदरवाइज मैं यहाँ नहीं, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में ही हाँ, होती। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में मेहनत। अब जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की बात चली है, अब जैसे आपने कहीं गार्डनिंग कर पाए, अब ऐसे होता है काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अब कंप्यूटर सीखने के लिए इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता, अच्छा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अब मैं एक आपको बात बताता हूँ, हम्म। बिल्कुल स्टूडेंट भी नहीं था मेरा। अच्छा, वो असल में क्या था, ऑफिस बॉय था हमारे यहाँ। ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय, जैसे कि ओके। चाय वाय वगैरह हाँ पानी हाँ पाना हाँ आता है, हाँ, समझ तो गई। वही था। तो करता क्या था, मैं पढ़ाता, टीचिंग करता था, वो बस मेरे पीछे खड़ा हो जाया करता था। ओके। कॉरिडोर रो पढ़ाता था मैं, हाँ उसको कॉरिडोर में जब मैं पढ़ाता था, मेरे पीछे खड़ा हो जाया करता था। जी। वो उसने काफी टाइम तक यही करता था। हाँ। तो मैं भी कुछ नहीं करता था, ऑफिस आराम से वो बैठा रहता साइड में, वो मुझे देखता रहता था, तो करता रहता था अपना। और कभी कभार खाली टाइम में बैठ के कंप्यूटर चलाने लग जाता था। ठीक तो है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चला रहा चलाने दो, थोड़ा वो सीख जाएगा। हम्म। तो काफी टाइम बीत गया, 1-2 महीने बीत गए कम से कम यही करते ही करते। तो एक दिन उसने क्या करा, मुझे बुलाया, सर देखो मैंने कुछ बनाया है। मैंने कहा किस में बनाया है? सर कॉरिडोर रो में बनाया है। उसने कहा टाटा टी का पैकेट था। हाँ जी। टाटा टी का वो एक टाटा रैपर होता है, टाटा टी का पैकेट। पैकेट जो था, ओके। हाँ। उसने टाटा टी का पैकेट दिखाया कि सर जी देखो मैंने ये बनाया है।
उसने मैं- ग्राफिक डिजाइनिंग करी, हाँ, वो सीख के करी, साइड, मैं मतलब उसने हाँ, साइड सीख के, आपसे शायद सीखा भी नहीं, नहीं, देख देख के सीख गया वो। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, उसने साइड से देखो, उसे देखो पढ़ना उसे भी नहीं आता था, पर उसे इतना पता था कि इस टूल से ये काम होता है, इस टूल से ये काम तो होता है। वो आप जब सिखा रहे थे तो उसने देखा ना बस वो। देखा, बस यही कहना चाह रहा हूँ कि उसको पता भी नहीं था कि टूल का नाम नहीं पता, कुछ नहीं, बस उसको यूज पता था कि इस टूल से ये काम होता है। मैंने उसे कैसे बनाया, कह रहा सर मुझे इतना पता था इस टूल से ये काम होता है, इस टूल से ये काम होता है। उसने सेम टू सेम, मैं कहूंगा जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनसे बेटर बना दिया था उसने। मतलब कि लैंग्वेज की नीड नहीं थी अगर बिल्कुल आपको भी नॉलेज हो। knowledge अच्छा, है। इस चीज में मेरे को एक क्वेश्चन आया है। जी। क्वेश्चन ये है कि आजकल के टाइम पे अगर आप कहीं जॉब पे जाओगे या फिर अगर इंटरव्यू पे जाते हो या फिर आप स्कूल में भी, अगर बच्चों की भी बात कर लें, अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल रहे हो, मेरा पॉडकास्ट तो मैंने हिंदी में अपने इंडियन ऑडियंस के लिए रखा हुआ है, अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल रहे हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई क्लास नहीं है, तो आपको क्या लगता है इस चीज से? देखिए मान लो क्लास ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसी बच्चे की आपको बात बता रहा हूँ, वो आज के टाइम में ऑफिस में वैसे जॉब नहीं कर रहा है, मगर वो खुद की अपनी बैनर की शॉप खोल के बैठा हुआ है। जैसे कि बैनर वैनर निकालते, विजिटिंग हाँ कार्ड हाँ होते हैं, हाँ, बिल्कुल। खुद की शॉप खोल कर। असल में पहले उस टाइम उसने कुछ टाइम जॉब ऐसे नहीं डायरेक्ट खोल ली, उसने उसी फील्ड में पहले कुछ दिन काम किया। जैसे कि कंपनी में तो कोई देगा नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं वो, और उसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन तो 10 चाहिए, 12 चाहिए। 12 तो कम से कम चाहिए। तो उसने क्या करा कि मेरे से मेरी कोशिश, सर मैं, और अच्छा मैंने उसे सिखाया। तो एक मेरे जान पहचान में ही थे, इनसे हम विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाते हैं, तो मैंने कहा ये लड़का है थोड़ा अच्छा अच्छा बना लेता है, तो उसको बैठा लो, तो उन्हें बैठा लिया। तो कुछ टाइम तक वो उनके पास में सीखता रहा, सीखते सीखते उसका अच्छा सा एक्सपीरियंस हो गया, और एक्सपीरियंस करने के बाद उसने नॉलेज ले ली मार्केट की, उसके बाद अपनी खुद की शॉप खोल ली। बिल्कुल, जैसे ये आपने एक एग्जांपल दिया, वैसे मैं एक नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, जहाँ आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, तो आप किस लैंग्वेज को यूज करते हो, हिंदी मैं या नॉर्मली इंग्लिश? हिंदी, हिंदी। ज्यादातर हिंदी की कोशिश करता हूँ। कुछ वर्डिंग जो है इंग्लिश में ही करनी ही पड़ती है, टूल्स वगैरह का नाम वगैरह तो ऑप्शन वगैरह अच्छा, इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो ओके। कोशिश करता हूँ मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बोलूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में एक चीज की प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपनी हिंदी को वो वैल्यू नहीं दे नहीं पा वो रहे तो हैं जो देनी चाहिए। वही तो बात है। मगर काफी, जैसे आपके अभी बात है, एक और इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। हुआ क्या था कि अब जैसे कि आजकल नॉर्मल सी बात होगी, डिवोर्स, आपको पता है। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत अच्छा मुद्दा है डाइवोर्स। डिवोर्स असल में होता क्या है कि हाँ जी। अब कुछ पढ़ी लिखी होती हैं तो वो तो चलो अपना कहीं ना कहीं सेटल होती हैं, वो अपना जॉब फील्ड में चली जाती है, पर कुछ ऐसी लेडीज होती हैं जिनको खाली वो पढ़ी हाउस लिखी, तो वाइफ, हाउस होम वाइफ मेकर, पढ़ी लिखी तो होती हैं, बट वो होम मेकर हैं घर में। हाँ ट्वेल्थ कर लिया, तो वो मार्केट जब डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स हाल ही की बात है, कुछ टाइम पहले की बात है, जी। डिवोर्स होने के बाद में हुआ क्या, वो जॉब के लिए निकलेंगे तो उन्हें स्किल चाहिए। एक चीज, हाँ जी। आपने बोला कि किसी लड़की का डाइवोर्स हुआ और जी वो जी, पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी तो है, मैं, बट कभी बाहर नहीं निकली है, हाँ आप वो जॉब के लिए निकली जॉब है। के लिए निकल हाँ रही जी। है, तो बात असल में ये होगी कि जॉब मार्केटिंग में निकलेंगी। अब सिंपल सी बात है, अच्छी जॉब चाहिए तो आजकल तो हर जगह कंप्यूटर है, जी, नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल। तो वो पढ़ी लिखी है, हम्म। ग्रेजुएशन थी, मगर स्किल कोई नहीं। कोई भी नहीं। अब वो यूपी साइड से उन्होंने कर रखी, वो यूपी रहती थी, मगर यूपी से अब वो दिल्ली एनसीआर। दिल्ली आ गई। दिल्ली एनसीआर, हाँ। अब दिल्ली में हुआ क्या, दिल्ली तो बहुत बड़ी सिटी, बहुत। बहुत ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। हम्म। तो होता है क्या है कि इस चीज में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है उनको मार्केट में निकलते जब। अब उनका दो बेबी भी हैं, तो ओ। असल में हुआ क्या, उनको जॉब के बहुत इशू आ रहे थे, मेरे पास है। तो डिवोर्स करने का देखो, बहुत सारी लेडीज जो ना पहले तो डाउन हो जाता है उनके पास, कि बहुत ज्यादा लो क्वालिटी में आ जाती है, कि भाई हम डिप्रेशन में भी चली जाती काफी सारी। तो ये ना मिथ है ना, इंडिया में ज्यादा है, जो फॉरेन इंडिया में में देखो डाइवोर्स में नहीं, कोई टेंशन नहीं है। दावत होने को मैं बता रहा हूँ, वो मेरे पास आई, तो उन्होंने बताया था ऐसी ऐसी बात है हम्म। कि मेरे को सीखना है कंप्यूटर, मेरा डिवोर्स हो चुका है, मेरे को जॉब के लिए किसी ने बताया। अब कोई अपने आप उनको उन्होंने बताया क्या कंप्यूटर सीख लो, एडवांस एक्सेल सीख लो, बेसिक तो आना ही चाहिए, क्योंकि बेसिक तो नॉर्मल ही है, बेसिक सीख लेंगे उसके बेस पे आपको मिल जाएगी। मगर हुआ क्या कि उनको घबराई हुई कि कंप्यूटर लाइफ में कभी चलाया ही नहीं उनने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काफी सारे मेरे पास यही आते हैं कि कंप्यूटर कभी लाइफ में टच भी नहीं करा होता, काफी ज्यादा। फिर आपने वो सिखाया कैसे? मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है अब सुनने में। ये कि उस में आप सिखाने का, जैसे मैं इनको चलाना सिखाऊं, सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं माउस चलाना सिखाना पड़ता है। हाँ हाँ जी, कर्सर जब तक कहाँ माउस है, ही नहीं माउस कहाँ आएगा है? हाँ तो जी। कोई दिक्कत नहीं। तो वो पहले माउस पकड़ रहे थे ना, तो उनको माउस भी पकड़ना नहीं आ रहा था, तो मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि बिल्कुल। भाई कैसे इनको माउस पकड़ना सिखाऊं, कैसे क्या करूं। हाँ, एक हाँ लेडी तो है तो यू हाँ, कैन तो नॉट। अब एक होता है कि बॉय, कोई दिक्कत नहीं होता है, जेंट्स हाँ, में अरे कोई दिक्कत, चल। वो तो सिखाया था, थोड़ा डांट पड़ हाँ जाता, हाँ, और एक तो ऐसी डिप्रेशन में, उनको ठीक है, डांट भी नहीं सकते। हाँ तो डांट भी नहीं सकते, और ऊपर से क्या, अगर उनका मोटिवेशन और कम हो जाएगा तो
वो तो बिल्कुल लाइफ नहीं सीख सीख पाएंगी। हाँ। तो उनको बड़े आराम से सबसे पहले पेंटिंग में सिखाया, जैसे ड्राइंग करते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे ड्राइंग करते सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है ड्राइंग हमारी, बिल्कुल। तो उनको ड्राइंग में Agreed. बड़ा इंटरेस्ट था, मगर ओके। तो ड्राइंग में बड़ा इंटरेस्ट था, तो उनको ड्राइंग की तरह कराया मैंने। तो एक दो दिन लगे, जहाँ बच्चों को एक दिन लगता था वहां उनको 2-3 दिन लग गए, मगर 2-3 दिन में आ गया। फिर वो घबराई रहती थी, जैसे बार बार हर रोज क्लास में आती, खत्म होने के बाद, सर मैं सीख पाऊंगी ना, सर मैं सीख पाऊंगी ना। मैंने कहा आप रुकिए, 1 मंथ रुक जाइए, 1 मंथ के बाद में आपका, आप खुद बोलेंगे ये सर मैं सीख गई। बस 1 मंथ होने के बाद में वो खुद, उनको इतना अच्छा लगने लगा, खुद वो सीख गए, और आज के टाइम में वो अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं। क्या बात है, क्लैप फॉर दिस। मतलब आपने तो मोटिवेट किया ही, लेकिन आप किसी भी चीज से ना जिंदगी खत्म नहीं होती कि डाइवोर्स हो गया तो जिंदगी खत्म, ऐसा नहीं है। तो मैं उन लेडीज को बोलना चाहूंगी कि डाइवोर्स हो या ना हो, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, या किसी की अर्ली एज में किसी के हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाती है, तो आपकी लाइफ वहां रुकती नहीं है। आपको हमेशा एक अपनी राह ढूंढनी चाहिए, और कभी डरना नहीं चाहिए कि आपने कभी जॉब नहीं करी है या फिर कुछ ऐसा नहीं आपने फोकस किया हुआ है लाइफ में, तो आप कर लोगे। और इससे मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि कोविड के टाइम पे बिल्कुल सही है, मेरे कलीग्स हैं, काफी एज के, आप कलीग्स हैं तो एजेड भी हैं कई सारे, मतलब उन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, और कोविड में सबको ऑनलाइन क्लास लेनी है, अगर नहीं लोगे जॉब चलेगी, पैसा नहीं, किसी किसी का घर भी चल रहा है। तो अब उन्होंने क्या किया, उनको सीखना पड़ा, और वो सीखे, वो चला रहे हैं। और अब के टाइम में एक ऐसा है कि आपको दोनों चीजें करनी पड़ती हैं, दोनों चीजें कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, क्योंकि आजकल काम बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे अभी आपने ओल्ड एज की बात करी, एज की बात करी, तो ऐसे हुआ क्या, अभी कंप्यूटर, अभी जानते हो हमारे हाल ही फिलहाल में सारे ना गवर्नमेंट में भी अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुए हैं, सारे के सारे जगह कंप्यूटर लगे हैं। लाइक 10-15 साल की बात है, तो स्टार्टिंग की बता रहा हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में टीचिंग कर रहा था, ट्रेनिंग पे था उस टाइम पे, तो एक मेरे पास आई थिंक 58 या 60 के आसपास ही होंगे वो, दादाजी के टाइप में थे, काफी सीनियर थे। अच्छा। वो मेरे पास आए सीखने के लिए, सीखने के लिए आए। सेम आप वैसे बता रहे, उन्होंने कभी कंप्यूटर, उन्होंने करा बेटा कि मेरे को कम से कम आई थिंक उनको 30 साल के आसपास जॉब करते करते हो गया होगा। तो कह रहे मैं 30 साल हो गया जॉब करते करते, अब ये मेरे को कंप्यूटर पे बैठा रहे, और मेरे को कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल समझ। तो ऐसे ही मेरे उस टाइम पे, तो उनको ही बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी पेन से काम चलाया, उसका डायरेक्ट कंप्यूटर दे दोगे, सिंपल से वही सारा काम, तो उस टाइम पे भी बड़ी ऐसे प्रॉब्लम। मगर एक बात होती है, इन जो प्रॉब्लम में होते हैं ना, वो सीखते भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अब उनको, क्योंकि वो जॉब कर रहे थे, उनको पता है मैं 1-2 साल में रिटायर होऊंगा, और अभी छोड़ दूंगा तो कोई फायदा नहीं, रिटायर होने के लिए उन्होंने कंप्यूटर सीखा। सो यही बच्चों का मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको भी सीखनी है चीजें। बिल्कुल सही बात। कोई फनी इंसिडेंट हुआ है कभी? फनी तो लाइक मेरे पास कम ही होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सीखना था। फनी कह सकते हो, आजकल के बच्चों को थोड़ा सा पता नहीं क्या होगा, सीनियर ज्यादा सीख रहे हैं, बच्चे मजे में ले जाते हैं। जैसे कि बच्चे आते हैं, जैसे बता रहा हूँ कि सीखने आए थे, लाइक 12th के बाद हर कोई ज्वाइन कर ले जाएगा कंप्यूटर की, 12th कंप्यूटर ज्वाइन करना चाहिए। आया, ज्वाइन करी, एक लड़की थी, बच्ची सी होगी छोटी सी, 12th के बाद ज्यादा थी, या कोई मतलब मेच्योर हो जाता है, पर कोई नहीं हो पाता है। आई, क्लास ली, मेरे पास आती थी रेगुलर, अच्छे से पढ़ती थी, रेगुलर सब कुछ होता है। तो कुछ टाइम से वो आना बंद कर दिया। अच्छा। उसकी फ्रेंड्स वगैरह थे, मैंने पूछा, बात करी कि क्या बात हुई, क्या सर शादी कर ली है, उसने शादी कर ली 12th के बाद ही। तो अरे मैं बता रहा हूँ, 12th रिजल्ट आया होगा, रिजल्ट के कुछ टाइम ग्रेजुएशन भी नहीं, क्यों करी आपको पता? अब मुझे इतना कुछ पता नहीं था, मैं सिर्फ उनके फ्रेंड, डायरेक्ट मैं किससे पूछूं, फ्रेंड, पेरेंट्स से तो पूछ नहीं सकता, मैंने फ्रेंड से पूछे, सर बात करी, सर उसका पहले से रिलेशनशिप चल रहा था। ओके। कि पहले से कुछ चल रहा था, ठीक है, वो कब से करी 8th क्लास, 8th क्लास में कौन रिलेशनशिप में हम थे, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल पता था। यही बात मैं बोलती हूँ कि 8th क्लास में जब मैं थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। आप तो बोले, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ चीजें भी होती है। मुझे भी कुछ नहीं पता था, उतना पता था कि शक्तिमान आता है, इतने टाइम पे शक्तिमान 12 बजे आता था, 12 बजे शक्तिमान देखने जाता। हम लोगों ने कोई इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड कुछ, और ऊपर से मैं बॉयज, मैं गर्ल्स में पढ़ी थी, वही सेम हम लोगों के पापा मम्मी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो कुछ पता ही नहीं था। तो उसने मेरे को बताया, मैं वो लड़की जो बात थी ना, एकदम सीधी सादी से बच्ची टाइप में होती है ना, वो करी मैंने, उसकी शादी होगी। मैं सब पेरेंट्स ने करवा दी, हो सकता है कुछ पेरेंट्स करनी करी, लव मैरिज करी। आज उसका क्या ही हुआ होगा, कुछ नहीं, बेबी है उसका 3 साल का, सबको अच्छी, और ऐसे पढ़ाई में बहुत अच्छी थी वो। अब लेकिन इस चीज में मुझे लगता है कि ये उसकी चॉइस है, उसकी पर्सनल चॉइस है, बट मुझे बनाना चाहिए पहले,
थोड़ा नहीं, पहले नहीं, दोनों चीज इक्वली भी ले सकते हाँ हो, जी। बट थोड़ा तो ध्यान दो, सही बच्चे बात। ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल ना नहीं हम थे। पर। 12th करते हैं, सोचते हैं हम बहुत बड़े हो गए हैं, अरे शादी 12th करते के पहले ही बड़े हो गए, मेरी हैं। तो क्लासेस है ना, मेरे को तो पता है, मैं तो पढ़ाती हूँ, मैं खुद। वही तो। अच्छा, एक कंप्यूटर से रिलेटेड हाँ। क्वेश्चन है। कंप्यूटर तो मुझे भी हम्म, नॉलेज थोड़ी बहुत है, लैंग्वेज की नहीं है हम्म। ऐसे, लेकिन हाँ नॉलेज है, मैं चला लेती हूँ। बट कभी ऐसा हुआ कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो और बच्चे कुछ और ही सर्च कर रहे हो? नहीं देखो, ये बात बिल्कुल सही बोली। तो ये सर्चिंग के टाइम पे मैंने हाँ। सबसे मेन मालूम क्या कर रखा है, मैंने सारे कंप्यूटर में नेट नहीं लगा रखा। ओके। ये पहले मैंने कर रखा था, असल में हम्म। सर ने बोला, मैंने बोला सारे कंप्यूटरों में से हटा के कुछ गिने हुए कंप्यूटर्स में लगा, उन्हीं बच्चों को पढ़ाओ जैसे नेट का काम होता है ना, तो वही, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए। लेकिन फिर भी कभी हुआ हो किसी नहीं, का, कई बार कई बार हुआ फंस, है। क्या हुआ, क्या सर्च कर रहे थे? क्या वो तो मैं बता नहीं सकता, आप समझदार हो कि क्या जी। सर्च कर रहे थे वो हाँ जी। पहले के टाइम में। तो आप तो फिर भी इतनी वो हो गई है। पहले के टाइम में तो, क्योंकि पहले के टाइम में इतना मोबाइल नहीं होता था, पहले के टाइम पे कंप्यूटर एक जरिया था नेट चलाने नेट का। चलाने का हाँ जी। जी। तो आज पहले के बच्चे और आपके बच्चे में बड़ा फर्क है, क्योंकि पहले को मिलता नहीं था। आजकल तो हर किसी के पास हाथ में फोन है, पहले के टाइम पे नहीं था। जैसे मैं ऐसे ही हुआ कि मैं पढ़ा के जरा कोई आया हुआ था, उनसे पहले इंक्वायरी वगैरह थी, मैं उनसे बात कर रहा था, मैं एकदम से आया तो मैंने कोई वेबसाइट खुली, देखी अदर वेबसाइट, तो मैं तुरंत काट वेबसाइट आप समझ लीजिए वो वाली तो वो जिस बात करते करते हुआ क्या, मैं गया देखा तुरंत काट दी। मैंने कहा क्या कर रहे थे बेटा? जी यार कुछ नहीं, नेट चला रहा था, फेसबुक चला रहा था। उस टाइम पे फेसबुक को बहुत क्रेज था। मैंने कहा अच्छा जी, फेसबुक चला रहे थे। अब वो भूल जाते हैं हम टीचर हैं। मैं गया तुरंत गूगल हिस्ट्री में चेक किया, हाँ, और क्या 2 मिनट में पता चल गया क्या कि देख क्या रहे देख थे। रहे थे। फिर फिर उससे क्या मैं किया आपने? कुछ नहीं, फिर उसको अलग से ले आके प्यार से समझाया, बेटा क्लासरूम है, गर्ल्स भी बैठी होती हैं, ये सब बिहेव। अच्छे से बिहेवियर से वो मेंटेन किया। अब उसे डांट देता मैं तो उसको बुरा लग सकता था, क्योंकि आजकल के बच्चों को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। बहुत, क्योंकि मतलब दे आर वेरी सेंसिटिव बहुत एक्चुअली, क्योंकि आजकल, पहले के टाइम पे फिर भी हम 2-3 होते थे, आजकल हाँ, एक या बहुत मुश्किल से 2 दो होते हैं, होते बस तो बहुत सेंसिटिव हैं आजकल सेंसिटिव के होते। बच्चे। हाँ और जी। क्या है कि आजकल, पहले तो हम टीचर की करा में कुछ वैसे भी बोलते हैं तो सुन लेते थे, और डांट दे तो फिर तो चुपचाप बैठना, कुछ बोलना ही नहीं है। और आजकल के बच्चों को डांट भी नहीं सकते आप। बिल्कुल सही अगर कहा। आपने उनको डांटा तो या तो ज्यादा ही कुछ होगा तो आपको डायरेक्ट जवाब दे देगा या हट जाएगा। या तो बिल्कुल ही इसलिए आएगा तो ही नहीं। आजकल के बच्चों को भी हैंडल बड़ा प्यार से करना पड़ता है। उनको डायरेक्ट ऊंची आवाज में भी नहीं बोल सकते, ना ही थोड़ी सी वैसे बहुत प्यार भी नहीं, मतलब आपको ज्यादा मीडियम उसमें मीडियम लेवल पे समझाना रहना पड़ता पड़ता है। है। हाँ अब जी। जैसे कि मेरे पास तो ज्यादातर थोड़े बड़े बच्चे आते हैं, क्योंकि 12th पास आउट ही आते हैं। तो वो भी एक एज, थोड़ी सेंसिटिव एज सेंसिटिव होती होती है। है कि वो मेच्योर हो चुके होते हैं, अब स्कूल टाइम पे है नहीं, 12 पास आउट कर चुके, तो उस टाइम पे थोड़ा प्यार से समझाना पड़ता है उनको। ओके। ऐसी बात है। सो अभी एक क्वेश्चन आया, जैसे अभी आपने, हम लोगों ने बात करी इतनी सारी सोशल मीडिया की, तो एक वर्ड है डार्क वेब, क्या आप बताएंगे डार्क वेब क्या है? देखिए, डार्क वेब की बात करें तो डार्क वेब जैसे कि इलीगल ज्यादा काम होता है, क्योंकि मैंने कभी सर्च नहीं किया, देखो बट सर्च तो करना भी नहीं चाहिए आपको। असल में तो मैंने भी कभी सर्च नहीं किया है, अगर पढ़ा है, नॉलेज है, तो डार्क वेब पे ज्यादातर काम थोड़े से इलीगल वाले होते हैं। ओके। कुछ साइडें ऐसी हैं वहां पे, और सबसे मेरा मजे मजे में सर्च भी करते हैं डार्क वेब है क्या, पर ये नहीं जानते कि डार्क वेब के थ्रू आपका सिस्टम भी हैक हो सकता है और अकाउंट भी हैक हो सकता है। बढ़िया था। ऐसे कि आप क्या करते हैं कि मजे मजे में लॉग इन कर देते हैं, अपने आईडी पासवर्ड से सब कर देते हैं, अगर सब उनके पास पहुंच जाते हैं, लोगों के पास में। तो डार्क वेब में होता क्या है? जैसे लाइक इलीगल काम होते हैं, जैसे कि आप, जैसे ज्यादा वैसे नहीं बताऊंगा, एक शॉर्टवेयर से बताता हूँ। जैसे कुछ चीजें आपको कहीं नहीं मिलती है, डार्क वेब में मिलती है। सब कुछ मिल जाता है? सब कुछ तो नहीं कह सकता मैं, ऑलमोस्ट कुछ चीजें आपकी नहीं मिलती हैं, कुछ वहां मिल जाती है वहां से। अच्छा। अब इलीगली आप जानते हो, हर चीज आप गूगल या अमेजोन से नहीं मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट से, मगर कुछ चीजें वहां पे हमें मिल जाती है, कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं हमारे पास में, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है वहां से मिल जाती है। आई एम नॉट प्रमोटिंग डार्क वेब। तो वो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, तो मैं इतना वो क्लियरली नहीं बोलना चाह रहा, तो ये समझदार तो समझ ही जाएंगे कि डार्क वेब नाम से चलता है, डार्क वेब। डार्क वेब तो कुछ ना कुछ, मैंने भी सिर्फ नाम ही सुना है, कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसको सर्च करूं मैं, और जरूरत भी नहीं है, आपको नॉर्मली सर्च करिए जो भी करना है। आजकल के बच्चे क्या नॉर्मल सर्च कर भी नहीं सकते, गूगल पे अलाउड ही नहीं है। अच्छा, हाँ, उसके लिए भी अलग वो बोलना नहीं चाहूंगा। नहीं, कुछ मत बताइए, हमारे ऑडियंस को कुछ नहीं बताना है आपको। तो करना भी नहीं है गूगल पे ट्राई, कोई फायदा भी नहीं है। अच्छा, तो करने का कोई नहीं, मैं तो वैसे नहीं करने वाली हूँ। नहीं, ऑडियंस को बोलना चाहूंगा, जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। कर सीखना ही है कुछ सर्च करना, तो एआई के बारे में सर्च करिए। हाँ, अच्छा, हाँ, इसमें हम लोग आते हैं, अब आपने एआई का नाम लिया है, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस? हाँ जी,
तो एआई इस टाइम पे बहुत, चैट जीपीटी, आजकल तो डिप्सी भी आ गया है नया। डिप्सी, हाँ जी, ये तो ओके। चाइना का ही आया हुआ है, जैसे चैट जीपीटी है ऐसे एक डिप्सी है, उससे काफी एडवांस बताया जा रहा है। अब वो कोई तो कह रहे हैं कि हमारा ही कॉपी किया गया है, चैट जीपीटी वाले कह रहे हैं, तो बाकी वो मार्केटिंग के ऊपर है, वो तो जाने। तो आजकल एआई का काम ये हो गया है कि भैया अगर आपने खाली स्किल से काम नहीं चलेगा, एआई भी आना चाहिए। आगे जाके एआई आपकी जॉब जरूर खाएगा अगर आपने अपडेट नहीं किया तो। अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि अगर हम लोगों ने अपडेट नहीं किया तो जॉब और वो आएगी, बट नई तरीके की जॉब्स आएंगी हमारे पास। अगर आप अपडेट कर लोगे तो आपके लिए जॉब की कमी नहीं। तो मतलब उस फील्ड पे हो सकता है वो फील्ड की जॉब जो है वो एआई करे, लेकिन उससे आपका कोई ऊपर का लेवल होगा जहां पर आपको, लेकिन आपको अपडेटेड, आप एआई अपने आप तो काम नहीं कर रहा, करते हैं अपने आप, मगर उसे ऑपरेट करने के लिए जो पर्सन कोई तो चाहिए ही होगा ना, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। हाँ। और एक क्वेश्चन और कि चैट जीपीटी का यूज करना सही है या गलत? देखिए सही है भी, मेरे यहाँ तो सही ही है। क्यों? क्योंकि आजकल आप ज्यादातर क्वेश्चन आप किसी से पूछते हो तो उसका आपको करेक्ट आंसर मिलता भी नहीं है। सीधे बात गूगल पे अगर करते हैं तो एग्जैक्ट कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, वो तो डायरेक्टली नहीं मिलता। अब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है ना, अब आप सिंपल से किसी के पेरेंट्स नहीं पढ़े होते इतने, उनको नहीं आते मैथ के सॉल्व नहीं आते हैं, काफी चीजें की नॉलेज नहीं होती है उनको, तो कहाँ सर्च करें? गूगल पे करते हैं, तो वो गूगल करता क्या है, वो बहुत सारे लिंक दे देता है आपको, पर्टिकुलर आंसर नहीं देता है, नहीं, ठीक है ना। तो चैट जीपीटी पे जाके अगर आप जाते हो तो उसको आपको चॉइस ऑप्शंस दे देगा, ठीक है ना। और जैसे कि आपको एआई चलाना नहीं आता है, बहुत सारी चीजों में एआई, बहुत सारी चीजों में, मगर वो चलाना नहीं आता आपको, मगर एआई चैट जीपीटी सिंपल है, मतलब जो उसको आप बोलोगे वो आपको बताएगा। जैसे एग्जांपल आपको आजकल तो क्या हो गया, वीडियो बनाने के लिए भी एआई है, हाँ, सिंपल सी बात है, इमेज जनरेट करने के लिए एआई है, हर चीज के लिए ऑलमोस्ट एआई आ चुका है, ठीक है ना। और आगे जाके और पता नहीं किस चीज के लिए आ जाएगा। तो चैट जीपीटी की तरह आप एआई भी सीख सकते हो, ओके, कि एआई को यूज करना। आप सिखाते हैं एआई? हाँ जी, एआई मैं सिखाता हूँ, ठीक है ना। एआई के बारे में बताता हूँ, चैट जीपीटी आ गया, आजकल डीपसी आ गया है, थोड़ा उसकी भी नॉलेज मैंने चालू कर दी है, तो नया मार्केट में भी आया हुआ है चैट जीपीटी जैसे ही, मगर उससे एडवांस हो है, ओके, ठीक है ना। तो वो उसका फ्री वर्जन है? फ्री वर्जन तो अभी है, अभी तक तो कोई, आप भी जानते हो किसी भी चीज का फ्री वर्जन कुछ टाइम तक ही रहता है, जब वो थोड़ा फेमस हो जाता है तो उसके बाद वो सब पेड हो जाते हैं। और ऑलमोस्ट साइट पे जाओगे, वीडियोस के जाओगे, आपने देखा होगा जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वॉइस की नॉइस आ जाती है, तो हटाने के लिए भी उसके लिए यही है, मगर हर कोई आपको फ्री में तो देगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो पेड वर्जन आपको कुछ या तो कॉइन इशू करते हैं, या पर डे के 1 या 2 आपको, तो आप पर डे के हिसाब से भी अगर 1-2 यूज करते हो तो भी महीने भर में आप काफी कुछ सीख सकते हो उसके थ्रू, जरूरी नहीं आप पेड वर्जन ही यूज करो। फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, हर कोई आपको देगा, कुछ अटेम्प्ट देता है जिसके थ्रू आप उसको चलाना सीख सकते हो। ओके, हाँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा एडिटिंग सीख रही हूँ, हाँ जी, खुद से ही। एआई से एडिटिंग बहुत आसान हो जाती है, ऐसे जिसको नहीं आती है ना वो भी एडिटिंग कर लेता है उसके थ्रू। ओके, ठीक है। और कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो? इंसिडेंट जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही रहा था, जैसे अभी थोड़ी घंटे डिवोर्स की बात चल रही थी, ऐसे आप भी जानते हो कि काफी जल्दी थोड़ी खत्म हो जाती है, जो मैंने बोला कि किसी के हस्बैंड या किसी की वाइफ की डेथ हो जाती है थोड़ा अर्ली एज स्टेज पे, तो हुआ क्या, वो तो कह सकते हो जस्ट 1 ईयर, लाइक 1 ईयर से ऊपर ही हुआ होगा, और छोटा सा उनका बेबी भी था। अच्छा, हाँ जी, तो मेरे पास है, उसमें और क्या थी, वो थे डीटीसी में, उनके हस्बैंड थे डीटीसी में, तो रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ओके, तो हुआ क्या कि उनको सीखने के लिए सिंपल सी बात है, उनको ड्राइवर थे वो तो ड्राइविंग नहीं कर सकते, उन्हें नहीं आती है, उसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो उनको भी कहा कि आपको ऑफर कर देंगे, मगर उनके ना वहाँ पे वही स्किल, 12th पास आउट वो भी थी, स्किल चाहिए, तो वो भी हमारे पास आई। अब उनके पास था छोटा सा बेबी, अब वो असल में क्या थी, वहाँ पे अकेले रहते, वो गाँव में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब थी उनकी भी, वो छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब वो अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे। तो आए थे मेरे पास में सीखने के लिए, वो साथ में वो सब आते हैं तो सबसे हेजिटेशन सबको रहती है सीखने की। उनका छोटा बेबी कहने लगे कि सर मेरा छोटा बेबी है, ज्यादा नहीं 6-7 महीने का। तो फिर उन्होंने कैसे सीखा 6-7 महीने? आप सोचो 6-7 महीने के बच्चे को वो छोड़ के भी नहीं आ सकते। अब रेगुलर कभी कभार तो छोड़ आते हैं, रेगुलर भी नहीं छोड़ सकती है वो किसी के पास में कि रेगुलर संभाल ले। अब उनको एक प्रॉब्लम भी थी, उनको सीखना था जल्द से जल्द,
अच्छा, हाँ तो जी, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ज्यादा सीखने टाइम देना में। पड़ेगा। अब ज्यादा टाइम देना मतलब ज्यादा बेबी को संभालना। हम्म तो ऐसा हुआ क्या, जब आए मेरे पास में हम्म थोड़े टाइम के लिए वो सीखने गया, तो बेबी इधर उधर कहीं छोड़ देते हैं आजकल, मतलब हर कोई तो रोज रोज नहीं संभाल गया था छोटे बेबी। हम्म तो फिर मैंने उसको बोलने सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, तो हम्म मैंने कहा आइए, हम्म आइए वो बेबी को लेके आ जाइए, हम्म कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म आते थे, हम्म हमारे टीचर्स थे, सपोर्टिव मैम थी हमारी। हम्म एक तो हमारी मैम बड़ी थी हमारी, वो क्यूटी थी, मतलब कैसे थे छोटे बच्चे टाइप में होते हैं, उनको बड़े बच्चे बड़े पसंद थे, खुद भी बच्ची थी, उनको अच्छा। बच्चे भी बड़े पसंद थे। जी। तो वो आते थे, तो जैसे मैं पढ़ा देता था तो वो थोड़ी देर वो संभाल लिया करती थी, अच्छा, ठीक है ना। तो मतलब उनकी सबने मिलके हेल्प हेल्प करी। करी, तो इस तरीके से उनने भी हेल्प करा। मैं कहने का मतलब ये है कि उनकी जो प्रॉब्लम में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रॉब्लम में होते बहुत अच्छा सीखते हैं। उनने 1 महीने के अंदर बेसिक एडवांस एक्सेल सीखा मेरे से, और अपने शायद दूसरे तीसरे मंथ में अपने जीटीसी में लग गई थी वो, क्या बात है, आराम से जाके। तो वेरी नाइस, वेरी तो इम्प्रेसिव। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा वुमेन्स के बारे में खास तौर पे, जब उन पर प्रॉब्लम आती है ना, कुछ भी हो जाए वो, वुमेन को तो लोग कहते हैं ना, नहीं प्यार नहीं है नहीं तो नहीं दुर्गा नहीं माता भी है और गुस्से में काली माता भी है। जब उनको प्रॉब्लम आती है ना, जब उन्होंने कुछ चीज करी है ना वो लाइफ में, अब हमें बोल दिया जाएगा ना ये चीज कर लो, तो हम भी नहीं होती हमसे, हेजिटेट नहीं होते हैं, उन पे हेजिटेट प्रॉब्लम होता है, आती है हाँ ना, वो जी। करके दिखा। यही तो डिफरेंस है। हाँ लोग जी, कहते हैं ना लड़का लड़की नहीं नहीं, बराबर कहते हैं रखो, बट ऑब्वियसली फिजिकल चीजों में हाँ जी, डिफरेंस होता है, मेंटल चीजों में डिफरेंस होता है। तो इक्वालिटी की बात ये नहीं होती है कि अगर मैं कुश्ती लड़ रहा हूँ हाँ तो तो तुम भी भी कुश्ती कुश्ती लड़ लड़ रही हो, रहे, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। सही है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, डार्क वेब के बारे में बताने के लिए, जो सर्च नहीं करना, क्योंकि ऐसे मिलेगा भी नहीं सर्च करने के लिए। ओके, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो हमारे एपिसोड को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी चाय मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी नीचे दी गई हुई ईमेल आईडी पे लिखें या फिर हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए जल्दी मिलेंगे अपने एक नए एपिसोड के साथ। और बाय।